अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अमन मुस्लिमा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह हम सब को खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये ना सुबह सुबह का टाइम है। तो ये मेरा है ना, मैं हैंड वॉश हम लोग जहाँ करते हैं, छोटा सा बेसन है उसमें हैंड वॉश करते हैं। और ये मैं आज ना हैंड वॉश बना रही हूँ क्योंकि ये मेरी बेटी 3 से 4 दिन में ना अपने हाथ धो धो कर वो ख़त्म कर देती है। तो ये मुझे है ना बार बार रिफ़िल करना पड़ता है। ये बहुत ही इजीली भी बन जाता है और बहुत ही सस्ता भी होता है। तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। इससे पहले दूसरे वाले यूज़ किया करती थी, मगर अब मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। बहुत ही इजीली बन जाता है, बहुत ही इजी। बस अब मैंने ये बना लिया है, इसको अब मैं है ना साइड में रख दूँगी अच्छे से शेक करके। ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होता, बस पानी लो और ये एक पूरा पाउच इसमें डाल दो तो ये रेडी हो जाता है हैंड वॉश। इसको मैंने ना अभी लॉक किया है क्योंकि अभी डिज़ोल्व नहीं हुआ है ना अच्छे से, इसलिए। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों को है ना अपने हाथों की बहुत ही बेस्टेस्ट पंजाबी कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी। मैं बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ और बहुत ही इजी स्टेप्स होते हैं उसके। पूरी गर्मियाँ निकल चुकी हैं मगर मेरे घर में है ना कड़ी बिल्कुल नहीं बनी। तो मैंने सोचा कि है ना मुझे बना लेना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। तो मैंने ये ना आधा कांदा लिया था, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन ये थोड़ा थोड़ा लिया है। इसे अभी हमें है ना अच्छे से पीस लेना है। मैंने मसाला है ना पीस कर अब साइड में रख लिया था एक कटोरी में। और ये मिक्सचर रेडी करना होता है पहले हमको कड़ी का। तो ये मैं बेसन ले रही हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के हिसाब से और मेरे हिसाब से लूँगी क्योंकि ज़्यादा मेरे बच्चे ये सब बिल्कुल नहीं खाते, मगर मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। तो ये मैंने ना 2 कटोरी के करीब से भी कम, ना 2 कटोरी से भी कम मैंने इसमें है ना बेसन लिया हुआ है। और ये आधा कटोरी मैंने है ना दही ली है क्योंकि पिछली बार जब मैंने डाली थी ना दही तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी, तो इसलिए मैंने कम कर ली। और ये मैंने मसाला इसमें डाल लिया है, जो मैंने मसाला पीसा था। अब इसमें मैं ड्राई मसाले डालूँगी, धनिया की बुक्की, मसाला किंग, लाल मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की। नमक मैं इसमें अभी नहीं डालूँगी क्योंकि अगर हम पहले नमक डाल लेते हैं ना कड़ी में तो ना कड़ी पतली रहती है, अच्छी थिक नहीं होती है। तो अब इसको है ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें मैं है ना पानी डालूँगी। मैंने ना इससे पहले छाछ में बनाई थी तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत चटपटी बनी थी, मगर छाछ मुझे मिली नहीं, तो इसलिए मैंने ना दही इस्तेमाल कर ली। दही से भी बहुत अच्छा बन जाती है ये कड़ी, बहुत टेस्टी बनती है। बस इसको अच्छे से फेंट लेना है जिससे कि इसमें ना बिल्कुल भी लम्स ना रहे। तो ये मैंने अच्छे से फेंट लिया था, रेडी था ये मिक्सचर। इसको अब मैं साइड में रख दूँगी अभी। अब ये जो भजिया बनाते हैं ना कड़ी के लिए, ये वो बना रही हूँ मैं। ये मैंने है ना 2 से 3 कटोरी भर के इसमें मैंने है ना बेसन लिया है। और ये कुछ मसाले डालूँगी इसमें, लाल मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की, नमक, कांदा, कोतमीर इसमें हमें डाल लेना है। मैंने कांदा है ना बारीक चॉप करके डाला है। मेरे बच्चे अब खा लेते हैं ये भजिया, वरना तो पहले मैं एकदम प्लेन भजिया बनाया करती थी क्योंकि मेरे बच्चे ये कांदा वगैरह बिल्कुल नहीं खाते थे। अगर आपको चाहिए ना तो आप इसमें हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं, अगर अच्छा स्पाइसी खाते हैं तो वो और अच्छा लगेगा। तो इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको है ना डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रखना है, इसको नॉर्मल रखना है। इसके है ना पहले मैं ऐसे लम्स पूरे क्लीन कर लेती हूँ पूरे, फिर उसके बाद पानी डालती रहती हूँ। तो ये इस तरीके का रहना चाहिए। तो ये रेडी था। अब इसको मैं है ना ढक कर साइड में रख दूँगी। जब मैं कड़ी बना लूँगी उसके बाद भजिए मैं बनाऊँगी। अब ये मैंने एक पॉट लिया हुआ है, उसमें मैंने ना 1 वाटी भर के तेल डाला है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ राई, ज़ीरा भी डाल रही हूँ मैं। कुछ लोग राई डालते हैं या फिर ज़ीरा ही डालते हैं, मैंने दोनों डाल लिया है। तो ये राई ना थोड़ी चटकती है ना ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ना इसको ढक दिया है, तो इससे ना बाहर नहीं निकलेगी। और ये कड़ी पत्ता डाला है मैंने, आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो ये कड़ी पत्ता डालने के बाद भी इसका ढक्कन लगा दिया था मैंने, वो भी एकदम चटक जाता है। तो ये जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था ना, तो इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं ताकि अच्छे से और घुल जाए। तो ये सारा इसमें हमें डाल लेना है, पूरा इसमें डालना है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, अगर हम पहले ही नमक डाल लेंगे ना तो ये कड़ी है ना एकदम पतली हो जाएगी, गाढ़ी नहीं रहेगी। तो बस अब ये चम्मच है ना हमें चलाते रहना है, कंटिन्यू चलाना है जब तक इसमें फ़र्स्ट बॉईल ना आ जाए। जब तक कि फ़र्स्ट बॉईल ना आए हमें है ना हमारा हाथ रोकना नहीं है, चम्मच चलाते ही रहना है।
रुकना नहीं है, अगर रुक जाएंगे ना हम तो इसमें ना दही वगैरह फट जाएगी। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता है ना थिक होने लगी है कड़ी, क्योंकि इसमें मैंने ना नमक नहीं डाला है। नमक नहीं डालेंगे तो अच्छी थिक होती रहेगी। जब पक जाए ना तो उसके बाद हमें नमक डालना चाहिए कड़ी में, तो अच्छी थिक भी रहती है और अच्छा टेस्ट भी आता है। तो ये देखिए बॉईल आ चुका है इसमें अच्छे से, तो भी मैं चम्मच चला रही हूँ, खूब अच्छे से पूरा बॉईल आने देना है इसमें। ये अच्छे से बॉईल आ रहा है इसमें, चारों तरफ से बॉईल आ रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बॉईल आया और हमने चम्मच चलाना रोक दिया, क्योंकि ये ना कड़ी एकदम इजी दिखती है कि बेसन घोलो बस चढ़ा दो हो गया, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी एक है ना टेक्निक होती है, अपना अपना तरीका होता है। तो इसको मैंने ना अच्छे से चम्मच चला लिया था। अब ये देखिए कितनी थिक हो गई है। अब मैं है ना इसको ढक के रख दूँगी ताकि ये है ना पकती रहे। अब तो वो पकेगी आधे घंटे में या फिर पौने घंटे में। अब ये मैंने जो भजिया बनाने के लिए बेसन कलाया था ना, तो इसमें मैं है ना बेकिंग सोडा डालूँगी। हमेशा मैं है ना भजिया तलने से पहले बेकिंग सोडा डालती हूँ, पहले से नहीं डालती हूँ। और वैसे ना भी डाले तो भी चलता है। तो बस अब इसको मैं फोक की मदद से ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये कड़ी देखिए माशाल्लाह से पूरी तरीके से रेडी है। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले बिल्कुल नमक नहीं डाला था। तो अभी अच्छा सारा जितना कड़ी में लगेगा उतना ही मुझे अब नमक डालना है इसमें। तो ये नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि पूरा नमक है ना पूरी कड़ी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। अब ये मैं बाजू वाले चूल्हे पर रख दूँगी जिससे कि मैं है ना भजिए बना सकूँ। अब ये है ना मैंने पॉट साइड पे रख दिया है। अब इस पे मैं है ना मेरा आयन की जो कढ़ाई है वो रख दूँगी इस पर। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसमें मैं है ना 2-2.5 वाटी भर के इसमें मैंने ना तेल डाल लिया है। अब उसको अच्छे से गर्म होने दिया है। उसके बाद मैं ना छोटी छोटी भजिया डालूँगी। मैं ज़्यादा बड़ी भजिए नहीं डालती, सबकी ना अपनी अपनी पसंद होती है। तो मुझे छोटी साइज़ की पसंद है, तो इसलिए मैं है ना छोटी छोटी साइज़ की डाल लेती हूँ। तो ये अब मैंने ना भजिया डाल ली है इसमें। तो ये मैं भजिया ना 2 से 3 बैच में मेरी पूरी हो गई थी। और ये भजिया है ना मेरे बच्चे भी थोड़ा शौक़ से खाते हैं, तो मैं ना थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ। ये बनाने के बाद ना मैं अपने बच्चों को भी दे देती हूँ, तो वो लोग भी खा लेते हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि वो लोग है ना कड़ी इतने शौक़ से खाते नहीं हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। बस अब थोड़ा है ना डांट कर या फिर मार कर मुझे खिलाना पड़ता है और अपने हाथ से खिलाती हूँ मैं। तो बस ये है ना भजिया को पलटना है, साइड चेंज कर लेनी है। तो ये मैंने साइड चेंज कर लिया था। तो ये अच्छे से पक गई हैं भजिए और कलर भी अच्छा आया है इनके ऊपर। तो इतना ही कलर रखना है। अब ये मैं है ना बाजू में जो कड़ी मेरी बनी हुई रखी है सब उसमें मैं डालती रहूँगी। जैसे जैसे मेरी भजिया फ्राई होती जाएगी वैसे ही सारी भजिया मैं इसमें डालते जाऊँगी। तो अब बस ये है ना लास्ट मेरी भजिया बची है बनने के लिए। तो ये भी अब रेडी थी। बस ये मैंने सारी भजिया इसमें डाल ली है। तो मेरी बेटी है ना ज़िद कर रही थी कि मम्मा भजिया मेरे लिए नहीं बचाया। तो मैं उससे ना मजाक कर रही थी कि हाँ नहीं मैंने नहीं बचाई तो मैं वही लेने आई हूँ भजिया उसके लिए। तो ये ना शौक़ से खा लेते हैं ये भजिया। तो वैसे ना तो कड़ी खाते हैं ना फिर भजिया खाते हैं, तो इसलिए है ना मेरे घर में बनती ही नहीं है कड़ी। पूरा गर्मी का सीज़न ऐसे ही निकल गया, मेरे घर में बिल्कुल नहीं बनी है। ये अब बनाई है मैंने कड़ी, बहुत दिन से दिल हो रहा था तो इसलिए मैंने बना ली कड़ी। और टेस्टी भी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। मैं और मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं। अब ये मैंने है ना एक कढ़ाई ली है, उसी कढ़ाई में मैंने ना तेल डाला। तेल डालने के बाद राई डाली है और कांदा डाला है आधा, और कड़ी पत्ता डाल के अच्छे से है ना इसको हमें फ्राई करना है। ये मैं बघार दूँगी इसका। आप चाहिए तो इसमें है ना अक्खी लाल मिर्ची भी 2 टुकड़े करके ऐसे डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने नहीं डाली थी अक्खी लाल मिर्ची, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए रखे रखे कड़ी कितनी थिक हो गई है, अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है ये कड़ी। तो ये बघार अब मैं इसमें डाल दूँगी। मैं अक्सर है ना कड़ी में कांदा डालती हूँ, प्याज का बघार करती हूँ तो अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा डेकोरेट हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो अब ये मैंने ना बघार दे दिया था। अब उसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ कोतमीर। तो ये माशाल्लाह से मेरी कड़ी रेडी है। ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही इजी स्टेप में बनती है। आपने भी देखा है कि कितने इजी स्टेप में बन गई है। तो अब इसको है ना मैं मिक्स कर लूँगी ताकि है ना ऑयल है और ये जितना भी मैंने बघार दिया है, तड़का दिया है, वो सब में मिक्स हो जाए और कोतमीर भी सब जगह मिक्स हो जाए। तो अब मैं ये है ना बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं मेरे बच्चों को है ना ये खिलाऊँगी। मैंने थोड़े से चावल बनाए थे, चावल के साथ मैंने ना अपने बच्चों को खिलाया था ये, तो लोगों ने खा लिया था।
मतलब इतना शौक़ नहीं है, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ चम्मच से ही, मैं और मेरे हस्बैंड भी। पसंद है, अपनी अपनी पसंद की बात होती है, तो हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं। रोटी चावल की भी हम लोग को इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैं ना आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितनी टेस्टी बनी थी। ये सच में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। उम्मीद है फ्रेंड आप सबको मेरी ये कढ़ी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फ्रेंड शाम का वक्त हो गया था, तो हम लोग गए हुए थे बाहर मेरी बेटी को लेके। मेरा बेटा घर पे गेम खेल रहा था, तो हम लोग बाहर गए हुए थे थोड़ा टहलने के लिए। और है ना, बच्चों ने भी कुछ ख़ास खाया नहीं था और बोल रहे थे कि नहीं अभी रात को हम लोग नहीं खाएँगे, ये सब कुछ और खाना है। तो ऐसे ही हम लोग बाहर टहलने के लिए थोड़ा निकले थे। तो ये यहाँ पे बकरा मंडी खुल गई है, तो हम लोगों ने है ना बाहर निकले, तो हम लोग घर के लिए भी अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह कुछ लेके आ गए जो वो लोग शौक़ से खाते हैं। तो हम लोग एक जगह पर गए थे जहाँ बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलती है, मगर वो जगह बंद थी, तो हम लोगों को वापस आना पड़ा वहाँ से। रिटर्न हो गए हम लोग वहाँ से। तो जो मिला हम लोग वो ले आए। ये कीवी आई हुई थी मेरे घर में, सुबह में ला के दिए थे हस्बैंड ने, तो ये अब मैं रात को काट रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा होती है। इसको है ना खाना चाहिए, और बच्चे तो शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये है ना खट्टी मीठी होती है। तो इसको है ना, इसका छिलका है ना बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बहुत ही ईज़िली निकल जाता है। मुझे ऐसा लगा कि ये है ना ख़राब सी हो गई है, तो शायद अंदर से भी ख़राब निकलेगा, मगर नहीं, अंदर से कुछ भी ऐसे ख़राब नहीं निकला था, बस ऊपर कवर थोड़ा सा गंदा हुआ था। तो अब ये इसको मैं ना कट कर लूँगी। ये बहुत टेस्टी लगती है, सच में बहुत मज़े की लगती है ये। और ये बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसके, है ना, अपने खाने में इसको है ना इंक्लूड करिए आप लोग, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। ये प्लेटलेट वगैरह में ना बहुत अच्छा काम करती है, टाइफाइड ये सब में। और वैसे भी रोज़ खाएंगे ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये खाना चाहिए। तो अब ये है ना, मैं सारी तो नहीं काटूंगी क्योंकि नहीं खाएंगे अभी इतना। तो बस ये मैंने ना अलग अलग शेप में काट लिए हैं। ये मेरी कीवी है ना कट के रेडी थी। मुझे तो बहुत पसंद है, टेस्टी भी बहुत लगती है। तो अब ये है ना, हम लोग जब रात को गए हुए थे ना, तो ये मैं बाहर से हम लोग बच्चों के लिए लेकर आए हैं। नूडल्स है और राइस है, जो कि वो लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फिर भी बच्चे हैं तो ये मैंने अपने बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह हम लोगों ने ले लिया था। रात का खाना था ये मेरे बच्चों का। हम लोग है ना ऐसे बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खिलाते, घर में ही बना के खिलाते हैं। बस कभी कभार ऐसा होता है ना, खिलाना पड़ता है, और फिर बच्चे भी ज़िद करते हैं, तो फिर हस्बैंड भी ऐसा बोलते हैं कि कोई बात नहीं चलो। तो मगर बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, बिना मतलब के पैसा भी वेस्ट होता है और हेल्थ पे भी असर होता है हमारी, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो ये माशाल्लाह से रेडी था सब कुछ। मेरे बच्चों को रात का डिनर है ये तो ये सब खाने के लिए बैठ गए थे हम लोग। ये मेरी बेटी आई वहाँ से, बस इसको कपड़े है ना फेंकने रहते हैं, एकदम कंफर्टेबल रहती है इन कपड़ों में, टी शर्ट्स वगैरह में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह एवरीवन।